ये दोनों युगल सरकार मोहन हैं, ये दोनों लाल हैं, प्यारे हैं, दुलारे हैं। ये दोनों ऐसे हृदय के ऊपर खेलते रहते हैं जैसे मणिकंचन की माला। जागृत शयन, आहा, शयन में है तो प्रियालाल में शयन है, जागृत है तो प्रियालाल में जागृत है। जागृत शयन रहे तो उर ऊपर हृदय में खेलते रहते हैं। ये किसकी बात है? बोले होनाहीन मति कांची। ये कच्ची मति की बात नहीं है, ये सच्ची मति की, सच्चे निश्चय की बात है। एक अनन्य निष्ठा, एक भरोसो, एक बल, एक आस विश्वास। तो क्या हुआ? ध्यान थोड़ी धरना पड़ता है, जागृत शयन रहे तो ऊपर। जागृत स्वप्न सुषुप्ति स्फुरत में राधा पदाब्ज छटा, वैकुंठे नरके थवा मम गतिर नान्यास्तु राधाम बिना। चाहे वो जागृत में हो, स्वप्न में हो, सुषुप्ति में हो, प्रिया प्रीतम उसके हृदय में खेलते रहते हैं। हृदय निकुंज में नवीन नवीन शोभा से युक्त होकर नवीन नवीन केली करते रहते हैं। उपासक अनन्य निष्ठा से युक्त हो, ये उसके पक्ष की बात है। हमारा पक्ष कमजोर नहीं होना चाहिए। तो वो उदार शिरोमणि, उधर तुम्हें कोई शिकायत नहीं मिलेगी, उधर से नहीं मिलेगी शिकायत। हमने ऐसा किया और प्रभु ने ऐसा किया है, तुम अज्ञान से बोल सकते हो। वो उदार शिरोमणि ज्ञान समुद्र हैं, उनकी तरफ से जो होगा निहाल हो जाओगे। तुम्हारी तरफ से कमजोरी दूर हो जानी चाहिए। इसीलिए भगवान आदेश कर रहे हैं, आप अपने द्वारा अपना उद्धार करो। उपासक को यह अनुभव होता है, दृढ़ निश्चयी उपासक को अनुभव होता है, कोई मेरा नहीं है। आपके श्री चरणारविंद के सिवा मेरा कोई बल नहीं, मेरी कोई संपत्ति नहीं, मेरा कोई स्नेह ही नहीं। और यही मांग प्रभु कह रहे, मम पद मन ही बांध बर डोरी। प्रभु कह रहे हैं, सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मन ही बांध बर डोरी। और उपासक का हृदय बोलने लगा, जो अनन्य निष्ठा से युक्त हुआ, कि नाहि न मेरे और को कोई नहीं है मेरा, बलि मैं बलिहारी जाती हूं। बस चरण कमल के बिना और कोई हमारा आसरा नहीं है। अगर हमारी तरफ देखोगे प्रभु, तो हम पहले ही बताए देते, हाँ असौच, मुझे पवित्रता का भी ज्ञान नहीं है कि आपकी सेवा में, आपके मार्ग में कैसी पवित्रता शरीर की रखनी है, कैसी अंतःकरण की रखनी है, कैसा स्वभाव पवित्र होना चाहिए। पहले कह रहा हूं, हाँ असौच, मैं अपवित्र हूं, तन से भी, मन से भी, स्वभाव से भी। अकृत, जो नहीं करना चाहिए वो सब किया है, उसे अकृत कहते हैं। अकृत, जो नहीं करना चाहिए, आपने जो शास्त्रों में मना किया है, वो सब हमने किया है। बस इसी के कारण मैं बहुत बड़ा अपराधी हूं, आपके सन्मुख होने में लज्जा लगती है। पर एक बात हमने संतों से सुना है, गुरुजनों से सुना है, शास्त्रों में पढ़ा है, तुम कृपालु करुणानिधि केशव। हे करुणा में, ये हमने सुना है कि आप बड़े दयालु हो, बड़े कृपालु हो, और आपका एक नाम है अधम उद्धारण। जो पतित हैं उनका उद्धार करना आपका स्वभाव है, आपका प्रभाव है। इसीलिए सब द्वारन को छाड़ के आई तेरे द्वार। अब काके द्वार जाए हुए ठाढ़ों, देखत काहे सुहाऊं। ऐसे अपवित्र को, ऐसे शास्त्र विरुद्ध आचरण करने वाले को, ऐसे अधम को, ऐसे अनाथ को कोई अपने दरवाजे खड़े रहने देगा क्या? कोई हमें देखना पसंद करेगा क्या? नाथ, बस एक दरवाजा आपका ही ऐसा है जो मुझ जैसे नीच के लिए भी ठौर है, नहीं तो कहीं चरण कमल बिन ना ही ठाओ। आप किसी चरण कमलों के बिना और कोई सहारा नहीं, कोई मुझे स्वीकार नहीं करेगा।
क्योंकि कोई गुण नहीं, कोई पवित्रता नहीं, कोई हमारे अंदर ऐसा नहीं जिससे लोग हमें देखना चाहें। नाथ अगर किसी के दरवाजे के सामने जाएं तो निश्चित धक्का ही मिलेगा।